बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है। केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। के मोनाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज फिर मैं आपके सामने हस्तरेखा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, मैं ड्राइंग बनाना बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता। लेकिन न जानते हुए भी जैसे तैसे आपके लिए हाथों की एक फोटो बनाई है। मैं चाहता तो बिना फोटो के भी आपको बता देता, लेकिन आप समझ नहीं पाते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पाता। आपको जो ज्ञान देना है वो ज्ञान आप ले नहीं पाते, उस वीडियो का लाभ आप नहीं ले पाते। आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं, आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, तो हो सकता है कि आप वीडियो को सुन लेते, वीडियो को बजा के छोड़ देते, वीडियो बजता रहता, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए मैंने जैसे तैसे जैसा ही हुआ मेरे से वैसा मैंने एक इमेज, एक चित्र हाथों की बनाने की कोशिश की है। अब इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कल मैंने चर्चा किया था कि आपके हाथों में स्क्वायर अगर हो, वर्ग हो, किस रेखा पर में, किस जगह पर में वर्ग हो तो उसका क्या अर्थ होता है, ये हमने आपको बताया था। आज मैं काले तिल के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर ये प्रश्न पूछ दिया करते हैं, पैसा जमा कर कर के जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो काला तिल है गुरुदेव मेरे हाथों में, मेरे इस रेखा पर में, मेरे इस पर्वत पर में, मेरे इस जगह पर में, उसका क्या अर्थ है। वाकई में एक तिल जानने के लिए मेरे पास कम से कम, मुझे अभी तक जितना अंदाजा है कि 5 लाख रुपया से ऊपर मेरे पास में जमा हुआ होगा सिर्फ एक तिल का अर्थ जानने के लिए। मैंने सोचते सोचते ये सोचा कि ये तो ठीक है कि मैं किसी को फ्री में क्यों बताऊं, नहीं बताता हूं, क्योंकि फ्री के दिए हुए ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं होता। आपको फ्री में अगर कोई कह दे कि तुम्हारे हाथों में तिल है और तुम राजा बन जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये कुछ हल्का विश्वास करोगे, कुछ नहीं करोगे, कहो चलो फ्री में जो बोला उसको बात। यही बात अगर एक सही विद्वान के द्वारा जब आपको बताया जाता है कि आपके हाथों में किस जगह तिल है और उसका क्या अर्थ है, तब आप उसका सही मायने जानते हो। कहावत है कि राजा जोगी देखना, खाली हाथ ना देखना। खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। और उसमें भी मेरा तो नाम भी राजा है, मैं ऐसे भी नाम से भी राजा हूँ और कर्म से भी जोगी हूँ और दैवज्ञ भी हूँ, ज्योतिषी भी हूँ। तो इससे आपको फ्री में कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो सलाह आप पर में कभी लागू नहीं होगा। आइए देवी और सज्जनों, समझने की कोशिश करेंगे कि इस तिल का आखिर क्या अर्थ है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा
कि ऐसे हाथों में यहाँ पर में तिल है। 1 मिनट के लिए मैं अभी किसी विशेष टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, एक जो मूल बात है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि तिल यहाँ पर में है और कभी देखा होगा कि तिल यहाँ पर में है। अगर तिल यहाँ पर में है और वो तिल आपके मुट्ठी के अंदर बंद हो जाती है तो आप ये मान करके चलें कि वो तिल अगर बनना शुरू हो चुका है या आ चुका है या बन चुका है या यहाँ पर में मुट्ठी के अंदर में है तो आपके पास अस्थाई संपत्ति होगी। आप बहुत धनाढ्य होंगे एक समय में और आप पैसे जमाने में, पैसे जमा करने में, पैसे की क्षमता को अपने अंदर बचा के रखने में सक्षम हो गए। अर्थात मुट्ठी के अंदर अगर तिल है तो पैसा आपके पास में बहुत जमा होगा, संपत्ति आपके पास में बहुत जमा होगी। वही तिल अगर इस मुट्ठी से बाहर है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, मुट्ठी से अगर बाहर है, एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं, तब जीवन में आप क्यों ना अरबों खरबों मिलियंस ट्रिलियंस कमा लें, लेकिन आप पैसा को बचा नहीं पाएंगे। आपके पास जितना ही तेजी से पैसा आएगा उतना ही तेजी से पैसा वापस चला जाएगा और आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए अब हम एक एक विषय पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो गुरु क्षेत्र के बारे में होगी। ये जो है आपका गुरु का क्षेत्र है। ये आपको तिल बनता हुआ दिखाई दिया होगा, फिर से बता देता हूँ। ये जो क्षेत्र है तर्जनी अंगुली के नीचे का क्षेत्र, ये गुरु का क्षेत्र है। एक बार जूम करता हूँ, जूम करके आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये तिल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर में अगर आपके हाथ में तिल है, इस जगह पर में यानी कि गुरु पर्वत पर में, तो महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति के गुरु क्षेत्र में तिल हो, इस अंगुली के आसपास यहाँ पर में तिल हो, तो उस व्यक्ति के विवाह में काफ़ी अड़चनें आती हैं। उसके विवाह में बहुत परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि बदनामी भी उठानी पड़ती है, साथ ही उसे धनहानि का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने ध्येय में, अपने सोच में, अपने प्लानिंग में इतनी आसानी से कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर में अगर तिल है आपको, तो आप ये मान करके चलें कि आपको विवाह में अड़चनें आएंगी, बदनामी का सामना करना पड़ेगा, धनहानि के योग बनेंगे। जब तिल आएगा तब उसी समय में आप समझ जाएं कि वो होगा। और आपको मैं बता दूं कि सफलता मिलने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तिल मतलब काला तिल की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बातें अब करेंगे। गुरु के बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है शनि का। अगर यहाँ पर में तिल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बता दूं आपको, यहाँ पर में ये जो क्षेत्र है देवी और सज्जनों, ये शनि का क्षेत्र है ये, और आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर बनाया है शनि क्षेत्र में, ये शनि का क्षेत्र है। ये अंगूठे से तीसरा अंगुली, 1 2 3 बीच वाला अंगुली जिसे आप कह सकते हो, इसके नीचे में अगर तिल आपको बनता है शनि पर्वत पर में, शनि क्षेत्र पर में, तो महर्षि का कहना है कि प्रेम के मामले में आपको बदनामी जो है सो उठानी पड़ती है। प्रेम संबंध के मामले में आपको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तथा पति पत्नी में हमेशा लगभग अक्सर कलह का सामना भी करना पड़ेगा। एवं दोनों में से एक जो है सो अग्नि में जल करके आत्महत्या भी कर सकता है, ऐसी भी संभावना है। इसलिए अगर आपके शनि क्षेत्र पर में तिल है तो आप अपने कुंडली की जरूर जांच करवाएं। दोनों पति पत्नी अपने कुंडली की जांच करवाएं, उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर में तिल का होना पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग, प्रेम में बदनामी का योग, और दोनों में से एक का आग में जल करके आत्महत्या करने की 90% संभावना, इसलिए सावधान हो जाए। तीसरा, यदि आपको तिल जो है सो सूर्य पर्वत पर में है, अर्थात यहाँ पर में, यहाँ पर में सूर्य पर्वत पर में अगर आपको तिल है, आप देख रहे होंगे ये सूर्य पर्वत हुआ,
आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सूर्य पर्वत पर में अगर तिल है तो आप अपनी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाएंगे, खुद ही आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान को आप मिट्टी में मिला देंगे तथा समाज में आपको निंदनीय जीवन बिताना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ पर में सूर्य पर्वत पर में तिल होता है उसको नेत्र रोग संबंधित परेशानी बहुत परेशान करती है, आंख से संबंधित समस्या का वो शिकार हो जाता है, इसलिए सावधान। इसके बाद जो है सो बात करेंगे सूर्य के बाद जो पर्वत क्षेत्र आता है इसका नाम है बुध। ये बुध क्षेत्र है। ये बुध क्षेत्र में अगर आपको तिल है, बुध क्षेत्र में अगर आपको तिल है तो महर्षि का कहना है कि बुध क्षेत्र में तिल होना आपके लिए, कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बुध क्षेत्र पर काला तिल हो तो वो व्यक्ति धोखेबाज बन जाता है, ठग बन जाता है, जेब कतरा बन जाता है और व्यापार में उसे लगातार बार 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 हानि उठानी पड़ती है। हो सकता है अभी आप ठग ना हो सकता है अभी आप जेब कतरे भी ना हो सकता है अभी आप धोखेबाज ना हो सकता है अभी आपका बिजनेस बहुत बढ़िया फल फूल रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको ठग जेब कतरा बनना पड़ सकता है और बिजनेस आपका बर्बाद हो सकता है, बार बार आपको हानि उठाना पड़ सकता है। महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति को, अब हम लोग बुध के बाद प्रजापति क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजापति क्षेत्र जो है आपका, ये क्षेत्र प्रजापति क्षेत्र होता है। ये वाला जो क्षेत्र है प्रजापति क्षेत्र है। उसके बाद बता दूं मैं आपको कि ये वाला जो क्षेत्र है प्रजापति क्षेत्र है आपका, ये वाला भी क्षेत्र प्रजापति क्षेत्र है। यहाँ पर में अथवा यहाँ पर में, इन तीनों जगहों में से अगर कहीं पर भी आपको तिल है तो महर्षि का कहना है कि प्रजापति क्षेत्र पर तिल की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि आप ऊपर से गिरकर अपने किसी अंग को भारी चोट दे सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी जगह पर में, यहाँ पर में अगर आपको तिल है, यहाँ पर में, इस जगह पर में कहीं पर भी, चाहे वो यहाँ पर में हो, यहाँ पर में हो अथवा यहाँ पर में हो, तीनों में से किसी भी जगह आपको तिल है तो इसको प्रजापति क्षेत्र कहते हैं। तो आप ये समझे कि आपको ऊंचाई से गिरने का डर है और आप गिर करके अपने जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप कोई अपने किसी एक अंग को भयंकर चोटिल कर लेंगे। आगे कहना है महर्षि का कि चंद्र क्षेत्र पर अगर काला तिल हो, कौन सा क्षेत्र? चंद्र क्षेत्र। और चंद्र क्षेत्र आप जानते हो कि कौन सा होता है? मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसी को चंद्र क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है, ये मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के बीच का यहाँ पर में जो क्षेत्र है, अगर इस जगह पर में आपको काला तिल होता है चंद्र क्षेत्र में, तो महर्षि का कहना है कि उस व्यक्ति का विवाह संबंध बहुत देर से होता है। आपका विवाह जो है सो बहुत देरी के साथ होता है। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आप विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते। महर्षि का कहना है कि तथा प्रेम क्षेत्र में भी आपको निराशा ही मिलती है। आप अगर किसी के साथ फॉल इन लव यानी कि प्रेम में पड़ते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको चंद्र क्षेत्र में यहाँ पर में अगर तिल हो तो महर्षि का कहना है कि हो सकता है आपको जल में डूबने की भी संभावना है। जल में डूबते डूबते आप बच सकते हो और ये घटनाएं एक से अधिक बार हो सकती हैं जल में डूबने वाली, इसलिए सावधान। चंद्र क्षेत्र के बाद देवी और सज्जनों अब हम लोग चर्चा करेंगे केतु क्षेत्र के बारे में।
देखो चंद्र क्षेत्र और केतु क्षेत्र बड़ा सटा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ऊपर का, ये चंद्र क्षेत्र हो गया, और ये जो लगा हुआ क्षेत्र हो गया नीचे का, यानी कि भाग, ये नहीं, सॉरी, ये जो क्षेत्र हुआ ये केतु क्षेत्र है। और आपको मैं बता दूं कि ये क्षेत्र, ये सब चंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये केतु क्षेत्र हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया ये केतु के अंदर में आता है। तो केतु क्षेत्र पर में अगर आपको तिल है, केतु क्षेत्र पर में अगर आपको तिल है, तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर में तिल हो, यानी कि ये जो हमारी जीवन रेखा है इससे जस्ट सटा हुआ यहाँ पर में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जीवन रेखा का ये केतु क्षेत्र कहलाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। कहो तो जूम कर दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्षेत्र केतु का क्षेत्र है। तो इस जगह पर में जिस व्यक्ति को तिल होता है वो व्यक्ति बचपन से ही बीमार रहता है और ज़्यादातर समय बीमारी में उसकी कटती है। अब केतु क्षेत्र के बाद शुक्र क्षेत्र की चर्चा करेंगे। आपका जो देवी और सज्जनों है, ये जो क्षेत्र है ये शुक्र का क्षेत्र है। ये यहाँ पर में अगर तिल होता है आपको, यहाँ पर में अगर तिल होता है आपको, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र शुक्र का है। अगर यहाँ पर में आपको तिल होता है तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का शुक्र क्षेत्र में तिल हो वो काम वासना में हमेशा जो है सो लिप्त रहता है, काम पिपासु होता है, वो काम वासना में हमेशा घिरा रहता है। उसका मन जो है कितना भी करने के बाद काम वासना पर में कंट्रोल नहीं कर पाता है। महर्षि का कहना है कि लेकिन उसके गुप्तांग में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसके कारण वो अपने काम वासना को शांत नहीं कर पाता है। प्रेमी प्रेमिका अथवा पत्नी के सामने भी कई बार उसको इस मामले में तिरस्कृत होना पड़ता है, उसको तिरस्कार झेलना पड़ता है। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद अब बात करेंगे हम राहु क्षेत्र की। राहु का कौन सा क्षेत्र है? तो अब देखिए, ये जीवन रेखा निकला, ये मस्तिष्क रेखा, और इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है। इस जगह पर में अगर आपको तिल है तो इसका अर्थ क्या है? राहु क्षेत्र पर में तिल होने का मतलब होता है कि व्यक्ति यौवना अवस्था में धन की कमी के फलस्वरूप बहुत घोर दुख झेलता है। जिसको राहु क्षेत्र में यहाँ पर में तिल हो, अब देख लो कि जिसको यहाँ पर में तिल है, यानी कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर में जिसको तिल है, उसको मुट्ठी के अंदर में वो तिल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर में सामान्य नियम गौण हो गया, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। मुट्ठी के अंदर में आ गया ठीक है, लेकिन धन के मामले में वो बहुत अच्छा है, धन के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन हेल्थ वाइज खराब तो रहेगा ही। और दूसरी बात कि यौवना अवस्था में यानी कि जवानी में उसको धन के कारण घोर कष्ट सहना पड़ेगा, धन की बहुत कमी का उसको सामना करना पड़ता है। राहु क्षेत्र के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है जीवन रेखा की। ये जो रेखा है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रेखा जीवन रेखा है, ठीक है। ये रेखा जीवन रेखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी जीवन रेखा में मान लो यहाँ 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 अथवा यहाँ कहीं भी पूरे जीवन रेखा में अगर आपको तिल है तो आप सावधान हो जाएं। महर्षि का कहना है कि जीवन रेखा पर अगर काला तिल हो तो
व्यक्ति टीबी या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से वो ग्रस्त हो सकता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन रह सकता है। यानी कि जीवन रेखा पर में जहां भी तिल हो, आप ये समझ लें कि जीवन के उस आयु क्षेत्र में, यानी कि 10वें वर्ष में अगर तिल है, 10वें में, 20वें में, तो 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 100 में, जिस वर्ष में आपको जीवन रेखा पर में तिल दिखाई दे रहा है, आप ये मान करके चलें कि आपके जीवन में उस वर्ष में टीबी या कोई लंबी बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधान। जीवन रेखा के बाद मस्तक रेखा की बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा दी देवी और सज्जनों ये है, इसका नाम है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तिल चाहे यहाँ हो, 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 कहीं भी हो पूरे मस्तिष्क रेखा में, इसको आयु के क्षेत्र में बांटा जाता है 10-10 वर्ष के अंतराल में या 5-5 वर्ष के अंतराल में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके जीवन रेखा को देख के पता लगाया जाता है कि आपकी जीवन कितनी लंबी है। फिर इस रेखा को बांटा जाता है और तब बताया जाता है कि आपको इस वर्ष में क्या होगा। तो जीवन रेखा पर में अगर तिल है, जीवन के जितने वर्ष में तिल है, तो आप ये मान करके चलें कि महर्षि का कहना है कि जीवन रेखा पर में तिल अर्थात आपके जीवन रेखा कह रहा हूं, मस्तिष्क रेखा पर में तिल अर्थात आपको सिर पर भारी चोट लगने की संभावना और मस्तिष्क संबंधित कई बीमारियों से घिर जाने की संभावना भी ये बनाती है। अब देखने की बात ये है कि वो जीवन के कौन से वर्ष में होने वाली है अथवा हो गई। तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा की कहानी। मस्तिष्क रेखा के बाद अब बारी आती है हृदय रेखा की। हृदय रेखा ये है देवी और सज्जनों, ये जो यहाँ से यहाँ तक है हृदय रेखा है। इस पे तिल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी पूरे हृदय रेखा में तिल हो सकती है। ये रेखा हृदय रेखा कहलाती है। तो अगर आपको हृदय रेखा पर में तिल है, जितने वर्ष में हृदय रेखा पर में तिल है, आप ये मान करके चलें कि महर्षि का कहना है कि अगर हृदय रेखा पर काला तिल उपस्थित है तो आप हृदय से दुर्बल होंगे और हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में परेशान करेगी। जितने वर्ष में वो तिल है उतने वर्ष में आपको हार्ट अटैक का चोट आएगा, वो बीमारी आपको आएगी और परेशान करेगी। बहुत गहन अध्ययन पर मैं बात कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं है तिल को समझ लेना। बहुत ही ऐसे बता रहा हूँ जैसे एक बच्चा भी देख करके समझ जाए, समझ ले और इसके बारे में वो किसी को बता सके, समझ सके। नहीं किसी को बताए तो अपनी हस्तरेखा को देख करके कम से कम ये जान ले किस समय में कौन सी परेशानी होने वाली है और उसका समाधान क्या होगा। हृदय रेखा के बाद अब बारी आती है सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा पर में अगर काला तिल हो देवी और सज्जनों, सूर्य रेखा आपका सूर्य पर्वत से ये चलता है, यहाँ से ये रेखा चलती है और ऐसे आती है। तो अगर सूर्य रेखा में कहीं पर में अगर तिल है, आपको मान लो कि यहाँ पर में है अथवा यहाँ पर में कहीं पर भी अगर सूर्य रेखा पर में आपको तिल है, तो महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य रेखा पर में तिल होना अर्थात आपके उन्नति में बाधा आना, आपको निरंतर और सफलता का हाथ लगना। आप बार बार प्रयास करेंगे सफलता लेने के लिए, आप बार बार उन्नति के लिए परिश्रम करेंगे, लेकिन सूर्य रेखा पर तिल होना वो आपको सफल नहीं होने देगा। इसके लिए आपको उपाय करना ही पड़ेगा। सूर्य के बाद अब बारी आती है, महर्षि का कहना है रवि रेखा के बाद भाग्य रेखा। अगर आपके भाग्य रेखा, ये जो लाइन हमने बनाई है ये भाग्य रेखा है देवी और सज्जनों आपका, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ 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 हो सकता है आपका इससे छोटा भाग्य रेखा हो, बहुत छोटा हो, जहाँ भी जितना बड़ा भी हो। अगर आपके भाग्य रेखा पर में तिल है तो आप ये समझ लें कि ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है, आपके भाग्य का नहीं। अर्थात आपको भाग्य भरोसे जीवन में कभी भी ये तिल आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप ये अनुभव जिसके होगी वो
वो अनुभव करेगा ये सुन करके कि जीवन में उसको कभी भी कोई कार्य भाग्य भरोसे नहीं हुआ होगा। हमेशा उसने अपनी मेहनत, परिश्रम, बदौलत, इन सब की बदौलत उसने सफलता हासिल की होगी। जो काम में 5 मिनट में हो जाना चाहिए उसको करने में उसको 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगा होगा और भाग्य भरोसे वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया होगा। भाग्य रेखा के बाद अब बात करेंगे स्वास्थ्य रेखा के बारे में। आपकी जो ये रेखा है वो स्वास्थ्य रेखा है। ये रेखा जो मैंने बनाई है ये स्वास्थ्य रेखा है, हेल्थ लाइन है ये आपकी। इसमें हो सकता है ये इतनी बड़ी हो, इससे छोटी हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर अथवा यहाँ पर। पूरे में स्वास्थ्य रेखा पर में कहीं भी वो तिल जो है सो हो सकता है। और अगर स्वास्थ्य रेखा पर में तिल है तो आप ये मान करके चलें कि निरंतर आप बीमार रहेंगे। निरंतर बार बार एक बीमारी से छूटे, सर्दी से छूटे बुखार लग गया, बुखार से छूटे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, पेट में दर्द से थोड़ा क्या ठीक हुए पाँव में चोट लग गया, पाँव से थोड़ा सा ठीक क्या हुए सर में दर्द होने लगा, सर के दर्द से थोड़ा सा ठीक क्या हुए आंख से संबंधित परेशानी। यानी कि एक के बाद एक परेशानी का आते जाना, ये स्वास्थ्य रेखा पर में तिल का निशानी है। अगर आपके स्वास्थ्य रेखा पर में, इस रेखा पर में अगर तिल है जो मैंने बताया है, यहाँ से लेके छोटी उंगली के पास से लेके ये रेखा नीचे उतरती है, तो आपको हेल्थ वाइज इशू जीवन में बहुत परेशान करेगी। आपको उससे सावधान रहना है। महर्षि का कहना है कि अगर विवाह रेखा पर में तिल है, विवाह रेखा देवी और सज्जनों इसको कहते हैं विवाह रेखा, ये सब विवाह रेखा होती है, इसी में से देख के पता लगाया जाता है। तो अगर इस जगह पर में आपका तिल है, इस जगह पर में, तो आप ये मान करके चलें कि विवाह संबंधी अड़चने स्पष्ट हैं। आपके विवाह में बहुत बाधाएं आएंगी, आपका विवाह इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर आपका विवाह इतना आसानी से हो भी गया तो वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपका वैवाहिक जीवन बद से बदतर हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मंगल रेखा पर में तिल हो, मंगल पर में, मंगल रेखा आपको मैंने कल भी बताया था और अभी फिर बताता हूं कि आपका जो क्षेत्र है ये देख लें कि ये जो क्षेत्र है ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर में तिल, अथवा ये जो क्षेत्र है ये भी मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर में तिल अगर आपको होती है, यहाँ से निकलता हुआ रेखा अथवा यहाँ से निकलता हुआ रेखा अगर है और उस पर में अगर तिल है, तो देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि इससे आप दब्बू, कायर और हिम्मत में बहुत कमजोर हो सकते हैं। आप बहुत दब करके रहने वाले, लड़ाई झगड़ा देख करके भागने वाले और हिम्मत से कमजोर होने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। जिसके चंद्र रेखा पर में तिल है, हमने आपको बताया कि चंद्र पर्वत कहाँ है। चंद्र पर्वत हमने आपको दिखाया कि ये जो क्षेत्र है ये चंद्र पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ पर में ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, तो यहाँ पे रेखा हो अथवा यहाँ पे रेखा हो, यहाँ से संबंधित अगर तिल है चंद्र पर्वत अथवा चंद्र रेखा पर में, तो महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि आपको काला तिल अगर इस जगह पर में है तो आपको कह रहे हैं कि उन्नति में ये बाधक है। आप बार बार प्रयास करेंगे उन्नति के लिए, बार बार प्रयास करेंगे प्रमोशन के लिए, लेकिन ये आपको उन्नति इतनी आसानी से नहीं लेने देगा। अगर चंद्र रेखा पर में अथवा चंद्र पर्वत पर में तिल है तो आप ये एक गांठ बांध लें कि आप जल यात्रा नहीं करें, नदी नाला तालाब पोखर कुआं इन सब से बच के रहें, नहीं तो उसमें डूबने की संभावना है आपको। यात्रा रेखा पर में अगर आपको तिल है, ट्रेवलिंग लाइन जो हमने आपको बताई, यात्रा रेखा, ये जो रेखा है ये रेखा, इसको यात्रा रेखा भी कहते हैं। ये रेखा जो है इसको यात्रा रेखा कहते हैं। इस पर में अगर आपको तिल है, यहाँ से रेखा ऐसे आई, जैसे कि जीवन रेखा से रेखा जैसे देखिए हमारे हाथ में यहाँ से ऐसे आ रही है, तो यात्रा रेखा पर में अगर तिल है, रेखा है लेकिन यहाँ पे तिल नहीं है मेरे में, तो रेखा पर तिल है तो आप ये समझें कि आपकी मृत्यु
यात्रा के दौरान ही कहीं पर में होगी और आप यात्रा में ही अपने मौत को प्राप्त करेंगे। तो देवी और सज्जनों, काले तिल के बारे में पूरा हस्तरेखा में जहां जहां हो सकता है हर जगह पे हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्त मित्र, इष्ट मित्र सबके साथ शेयर कर दें व्हाट्सएप पर में। इसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि सब देख करके सही जानकारी ले और सतर्क हो जाए। एक की भी अगर मदद आप कर पाए तो आपका जीवन सफल है। आप सभी का धन्यवाद।